हम अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये जगह है वर्तमान गया जिला के बेलागंज प्रखंड से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा टीला है और जंगल है। इसको कहा जाता है ढिबरा। यहाँ से ढाहा दिए गए चक सुदर्शन से उस दिन से जगह का नाम ढिबरा पड़ गया। बानासुर इसी कुआं से वह पानी पिया करते थे। बानासुर की जगह रहा है, इसी जगह पर भैया अनिरुद्ध जी को अपहरण करके भगवान श्री कृष्ण का पोता इसी जगह पर रखा गया था और इसी जगह पर लड़ाई हुआ। यमुना जो देख रहे हैं भैया सबको बनवा से छेद दिए थे। अच्छा। और सब में हमने के यहाँ तक पानी बिकते रहता था। इस यमुना नदी से किस तरह से घी को उधार लिया जाता था। खाते ढिबरा पर के ये देखिए ठकुरबारी है और ये चित्र लगा हुआ है जो अभी भी जीवित हैं। इनका आत्मा कई रूप में आकर यहाँ प्रकट होते हैं और लोगों को दर्शन कभी कभी देते रहते हैं। बानासुर द्वारा स्थापित शिवलिंग है और एक साथ मतलब ये दिखता है। देखिए एक पत्थर में 3 शिवलिंग। हम लोग मगध की भूमि पर जब कुछ खोजने के लिए घूमते हैं तो अद्भुत अद्भुत जगह मिलता है। बड़ा ही मगध यूं ही महान नहीं रहा है, आध्यात्म की भूमि रही है, पराक्रम की भूमि रही है। हम अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये जगह है वर्तमान गया जिला के बेलागंज प्रखंड से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा टीला है और जंगल है। इसको कहा जाता है ढिबरा। यहाँ एक शंकर जी का शिवलिंग है और एक बड़े संत बाबा रघुनंदन दास का एक कर्म क्षेत्र मतलब उनका तपो स्थल रहा है बाबा रघुनंदन दास जी का। ये जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है बट और अश्वत्थ बर और पीपल, ये वृक्ष भी बाबा का लगाया हुआ है और बाबा शरीर नहीं त्यागे। बाबा आज भी यहाँ के श्री महंत लोगों को किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। उनके शिष्य हुए यहाँ के बड़े ज्ञानी संत और तपस्वी बाबा कारूदास जी, बाबा रामदास जी, अभी हमारे साथ जो खड़े हैं बाबा बालमुकुंद दास जी। बड़ा अद्भुत संत परंपरा यहाँ रही है। इस जगह का इतिहास बताया जाता है कि ये शिव पुराण में इस जगह का चर्चा है कि यह इस इलाके का राजा बानासुर का किला था। ये बानासुर को मतलब अपना जो घर कहा जाए, रहने का जगह, अंतःपुर इसका नाम था और बानासुर का एक घर था। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेन है जो बानासुर के बेटी के द्वारा स्थापित मेन कोटेश्वर नाथ शिवलिंग है। यह बानासुर के नाम पर जो बराबर पहाड़ है, बराबर पहाड़ से कोई 10 किलोमीटर होगा जी, आओ कम ही की 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह है। बगल से यमुना नदी बहती है बिल्कुल सटे और बड़ा ही रमणीक शांत जगह है। ऐसा लगता है कि इस भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा है। ऐसा एकदम हम आप कोई भी बैठेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमि में ऊर्जा है। बड़े तपस्वियों का जगह रहा है। हमारे साथ यहाँ के वर्तमान श्री महंत बालमुकुंद दास जी हैं। कुरमत्थू गांव के बड़े भाई अरविंद शर्मा जी हैं। अरविंद जी इस स्थान का विशेष महत्व बताएंगे। महत्व क्या है? बानासुर की जगह रहा है, इसी जगह पर भैया अनिरुद्ध जी को अपहरण करके भगवान श्री कृष्ण का पोता इसी जगह पर रखा गया था और इसी जगह पर लड़ाई हुआ। यमुना जो देख रहे हैं भैया सबको बनवा से छेद दिए थे। अच्छा। और सब में हमने के यहाँ तक पानी बिकते रहता था। जो घोड़े हाथों से लड़ाई में जो पीते थे और अथी करते थे। और एक रात में ये यहाँ से ढाहा दिए गए चक सुदर्शन से उस दिन से जगह का नाम ढिबरा पड़ गया। और उन्हीं के मंत्री थे कुभांड जी। अच्छा। जिनका किला था
बेला जैसे कि जो पड़ाव देख रहे हैं, हाँ। वो पड़ाव था। एक रात में जी दोनों को ढहा दिया गया। अच्छा। उस दिन से और बानासुर के दो लड़की थी, एक उषा और एक बेला। जो बेला जो थी जो काली के भक्त थी, जो अच्छा, बेला में जो माता काली का मंदिर जो है, है, और उषा के द्वारा स्थापित कोटेश्वर नाथ कोटेश्वर नाथ है। वो शंकर जी का भक्त और ये जो शंकर जी है, अच्छा। इनका खानदानी है। हाँ। यही शंकर जी बानासुर आप जिस माने भगवान श्री कृष्ण और बानासुर के युद्ध का चर्चा कर रहे हैं, इसी पुराण में भी जी जी है, इस घटना का की चर्चा है। सुख सागर में भी जी है। हाँ। अच्छा, ये तो पुरानी बात हो गई, जी ये तो द्वापरकालीन बात हो गई। जी। नया इस जगह का महत्व जो है वो बताइए। कारू बाबा के टाइम में, जिस टाइम बाबा जग करते थे, इस जमने के पानी के लाते थे और घी बना देते थे। कारू बाबा हुआ पर से इसी जो यमुना नदी आपको दिखाते, इस यमुना नदी से लेते थे उधार घी, और यहाँ पर जो भंडारा होता था उसमें पकवान वगैरह बनता था, और जितने भी शरणार्थी आते थे भक्तगण, उनको प्रसाद दिया जाता। आपको दिखाते हैं इस यमुना नदी से किस तरह से घी को उधार लिया जाता था, जो ढिबरा पर से लगभग 100 मीटर दूरी पर अवस्थित है। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण जब आए थे बानासुर को यहाँ पराजित करने के लिए, तो इसी में तीर मारकर वह पानी निकाले थे। और इतना, यही जो नदी बहती है इधर से, देखिए अभी उतना पानी नहीं है इसमें, और इसी में से कारू बाबा जो यहाँ के बहुत ही आध्यात्मिक संत थे ढिबरा पर के, और इसी जल से वह पैचा मांगते थे और घी, और जब उनका सामग्री बन जाता था पूजा के लिए, तो उसके बाद में इनको ला के लौटा देते थे। जैसे हम लोगों, जैसे बगल में कोई सामान वगैरह घट जाता है तो जो गोतिया से हम लोग पैसा मांगते हैं, उसके बाद जब हमारे पास सामान आ जाता है तो उसको दे देते हैं। तो कारू बाबा इस यमुना नदी में फिर लाकर घी डाल देते थे। तो आप देखिए कितना ही उस समय आध्यात्मिक और चिंतन था, जिस वजह से इनसे घी भी मिल जाता था। और मैंने ना ऐसा होता था पहले, कई संत मतलब बड़े बड़े स्थान में जाइएगा ना, तो मतलब मान लीजिए कोई कार्यक्रम में घी घट गया, तो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से वो कहते थे कि जाकर के पानी ले आन करके डालो और घी हो जाता था, और बाद में उसको लौटा दिया जाता था। कर्ज लिया जाता था नदी से। बाबा बनाते नहीं थे, वो कोई निर्माण कला नहीं था, नदी कर्ज देता था। हाँ, कर्ज लेते थे। जब आ गया बाबा। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा रघुनंदन दास के बारे में कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में वो आज भी दिखते हैं। महाराज जी के टाइम में आ गए हैं। ये चित्र लगा हुआ है जो अभी भी जीवित हैं। इनका आत्मा कई रूप में आकर यहाँ प्रकट होते हैं और लोगों को दर्शन कभी कभी देते रहते हैं। अच्छा, महाराज जी के टाइम में, इनके टाइम में रहे हैं। अच्छा। और बहुत से काज ने क्या चीज लेके आए। एक वो जैसे कि ऐसा तो जो अभी अपना श्री महंत हैं बाबा मधुसूदन दास, वो भी बता रहे थे इस घटना के साथ। बाबे के साथ अच्छा, तो बीता है। क्या बीता था बाबा, बताइए। शाम बेड में वो लेके आए, बहुत बनी हुई बोरा में थी सामान। अच्छा। और दुबले पतले से लंबा, साधारण वेशभूषा में, कोई वेशभूषा वैसा न था। हमरा बिराए करीब 9 बजे 9 बजे आए थे सवेरे के टाइम। तो हम पूछे कि कहाँ स्थान है बाबा, तो यही काली मंदिर है। कि तो काली मंदिर न रहते, हम दिखे हैं कोई नहीं, साधु महात्मा। तो आए हैं काली मंदिर में, ठहरे हुए अच्छे से आए हैं। अभी बलभोग किए हैं बाबा, तो नहीं बलभोग तो न किए हैं। तो बलभोग उनको दिए, बलभोग वो लोग किए। 2-4 घंटा रहे, पंगत उंगत बनाए पाए हुए। 4 बजे 5 बजे वो चले गए। अच्छा। उसके बाद सब कोई चला गया है, सब बेड में तो चल जाता है, कोई नहीं रहता है। चले गए तो ही बोरा में लेके फिर आ जाता। बोरा थी, जो झोला में भी है। तो बोरा में मतलब क्या था? अब क्या था, सब खोल के हम अच्छा देखे लेकर के चले गए। आदमी था से कहा कि नहीं बाबा ये सब चोर बदमाश है। हो सकता है कि बाबा कहीं से चुरा के ला रहा होगा, इसके साथ पुलिस होगा। हम लोग इंसान आप त्यागी हैं बाबा, पकड़ा जाइएगा बिना मतलब हम कहे कि आप अपना सामान लेते जाइए। से उनको देखे कि चेहरा उदास हो गया है इधर।
और गीता में भी कहा गया कि आत्मा एक दूसरे में प्रवाहित होता है। वो जो जिंदा है तो इसलिए आत्मा वो तो एक दूसरे में सिद्धि क्रिया है, वो कहे थे सिद्धि लेके वो क्रिया है। चले गए। आत्मा किसी के चले गए तो शरीर में प्रवेश कर ढिबरवा से उतरा यहाँ से उतना है और खोचे ढिबरवा से उतरे फिर खतनो खोज बाबा खिसिया लगा थी क्या तुम्हारा तो ऐसा आदमी इतनी देखने नहीं दिए कि क्या चीज था। देखते अरे पुलिस आता है तो हम लोग हमें चोरी करके ला रहे हैं, हमारा पुलिस मार देता। अकेला एकदम उतना आदमी से खिसियाए ना सामान तो आने का खोजने जरूरत लगे, तब तक हाला मिलेंगे भैया वो तो पा गए। इस ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि वो हाँ, बर के दतमन कर रहे थे, दतमन कर रहे थे, उसका उसी जो को बचा गाड़ उसको लगा दिए और बाद में बताया कि जब तक ये ब्रिज हरा रहेगा तब तक हम जीवित रघुनाथन रहेंगे। बाबा जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। और वही रघुनाथन बाबा आते रहते हैं। आते रहते हैं अब 500 बरस के तो कारू बाबा भी अद्भुत संत थे, वो तो आपके आसे पास के थे। हाँ हम यही उनका जन्मभूमि कुरमथु जन्मभूमि, रामदास बाबा के भी जन्मभूमि तुरी बताया जाता है। यही जगह बानासुर द्वारा स्थापित शिवलिंग है और एक साथ मतलब ये दिखता है। देखिए एक पत्थर में 3 शिवलिंग, ऐसा नहीं मिलता है देखने के लिए। जी और ये जो है सो ये नाग जी है। अच्छा यहाँ पर ये फन है। अच्छा देखिए फल है, 3 नाग है। अच्छा अच्छा, हाँ, जो बगल से घूमे हैं वैसे नाग है। ये भी अद्भुत है। अद्भुत अलौकिक ये जो ये आज तक ऐसा नहीं दिया है ना राजा देखने बलि के ही स्थापित है। कोई तो कहते हैं दंत कथा में कि बानासुर के स्थान बानासुर की लड़ाई में यही आए थे, यहीं ये रह गए। हाँ द्वारा स्थापित शिवलिंग। एक खानदानी उनको राजा बलि के ही समय से कब से है हम लोग नहीं कह सकते हैं, बाकी ऐसा दंत कथा कहा गया है। दंत कथा यही कहा गया है। यही कहते आ रहे हैं। हाँ इतिहास तो सब बाबा यही कहे कि यही बानासुर के लड़ाई में आके दोनों को मैनेज किए थे। देवता और राक्षस को दोनों के एक जगह मैनेज हुआ और फिर दोनों के शादी में भैया जैसे कि कोटि देवता यहाँ पर आके सबको जैसे कि ढिबरा पर में देखिए लिखा संत निवास। जो लोग आते थे संत महात्मा रुकने के लिए, उनके लिए निवास था। अभी यह ढह गया है और इस पर देखिए लिखा हुआ है संत निवास। जो लोग आते थे संत महात्मा, इसी जगह उनका रुकने का आश्रम था। ढिबरा पर के कुआं का दर्शन करवाते हैं जो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही गहरा कुआं है। बानासुर इसी कुआं से वह पानी पिया करते थे। आप दिखाइए कितना गहरा है। हाँ इसको दिखाइए आप, पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत गहरा कुआं है। बानासुर इसी कुआं से पानी पीते थे और ये पानी को लेकर और यहाँ पर जो शंकर जी के अभी 3 शिवलिंग आप देखें, उस शिवलिंग पर ये जलाभिषेक करते थे। देखिए ये जो अभी भी कितने प्राचीन ये घिरनी लगा हुआ है, उतना पुराना होते हुए भी अभी कंडीशन में है। ये भी वो जो द्वापर काल के ही है, उसी समय का स्थापित सूर्य मंदिर है ये। आइए दिखाते हैं आपको सूर्य मंदिर। ढिबरा पर का सूर्य मंदिर आप देख सकते हैं, सूर्य भगवान का है, घोड़ा पर बैठे हुए हैं।